बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। एक रिएक्शन रह गई थी शायद तुम्हारे। क्या हुआ? क्यों? अरे क्या बात है। हाँ भाई, लास्ट रिएक्शन लिखे हैं इसकी, ऑक्सीकरण। ग्लिसरॉल, अल्कोहल, और उसका लास्ट आपका पॉइंट है अल्कोहल वाले चैप्टर का लास्ट पॉइंट ऑक्सीकरण। कहान सभी भाई, देखिए यदि अपन बात करें CH2CH, OH और OH, ये तीन आपके लिए OH हैं। हमें, हाँ जी, नमस्ते। मैं स्कूल में नहीं हूँ, आप स्कूल में संपर्क कर लें। आप चौहान जी वाले नंबर पर कॉल कर दें आप, है ना। हाँ जी, प्राण सभी भाई, तो यदि अपन देखें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, जब भी हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो दो कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल है। पहली कंडीशन क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो। यदि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो पहला ग्रुप क्या बन जाएगा एल्कोहल से, एल्डिहाइड। और यदि 2 डिग्री का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन। इससे ऑक्सीकरण करेंगे क्या बन जाएगा, पहले 1 डिग्री का करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन। इसका आगे ऑक्सीकरण कर देंगे तो आगे ऑक्सीकरण करने के बाद COH और CH2। बोलो तक कोई डाउट इसमें? जैसे 1 डिग्री का ऑक्सीकरण यहां से यहां तक हमने किया है, ऐसे ही दूसरे 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकरण हो सकता है। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो COOH CHOH, और ये भी किस में बदल जाएगा, COOH। क्लियर भाई? तक कुछ इसमें हम करें 1 डिग्री एल्कोहल तो H, यदि हम ऑक्सीकरण करें 1 डिग्री के ऑक्सीकरण हो चुके हैं, क्या बन जाएगा कि पहले 1 डिग्री का किया है, इधर हमने 2 डिग्री का किया है, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री का किया है। यहाँ पहले 1 डिग्री के ऑक्सीकरण किए, उसके बाद किसका किया है, 2 डिग्री का ऑक्सीकरण। हम इसका और ऑक्सीकरण कर देते हैं तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने पर H इधर, OH इधर। कहां से टूटेगा, इस जगह से, H यहाँ, OH यहाँ। क्या बन गया, COOH और COOH, दैट मींस ऑक्सैलिक अम्ल बन जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का फिर से ऑक्सीकरण करें, CO2 गैस और CO2 प्लस H2, ये यहाँ पर बन जाएगी।
इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि कौन सा क्या बन रहा है और किससे क्या बनेगा, वो आपको इसमें लिखना है। तो पहले ऑक्सीकरण वर्ड लिख करके इनको लिखना स्टार्ट कर दें। ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरिक अम्ल, टॉनिक अम्ल, मीसो ऑक्सैलिक अम्ल। बिल्कुल लिख लें साहब। क्या हुआ बेटा, परेशान से लग रहे, समझ में नहीं आई बात? देखो एक मिनट दोबारा सुने। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए यहाँ दो तरीके के एल्कोहलिक ग्रुप हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। अब हम जब भी ऑक्सीकरण करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 डिग्री का ऑक्सीकरण कर सकते हैं या फिर 2 डिग्री का। तो मैंने ऊपर जो स्टार्ट की है ये हमने किया है 1 डिग्री का ऑक्सीकरण, और ये किसका किया है, 2 डिग्री का। जब हम 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करते हैं तो 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करने पर क्या बन जाता है यहाँ पर कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है। दूसरे का करेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा। जब ये 1 डिग्री बदल रहा है तो नीचे वाला भी बदल सकता है। तो हमने जैसे इसको कार्बोक्सिलिक में बदला ऐसे हमने इसको कार्बोक्सिलिक में बदल दिया। ये 1 डिग्री की बात हो गई। अब हम 2 डिग्री की बात करें कि 2 डिग्री का ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा। 2 डिग्री के बाद फिर ऑक्सीकरण करेंगे, यहाँ ओ लिख देना है ना, क्या बनेगा, 1 डिग्री का ऑक्सीकरण होगा, COOH बनाएगा। अब कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको पॉपऑप्स का नियम बताया था। क्या किया था, हम इसको काटेंगे, यहाँ से काटने पर ये COOH बदलेगा, ये COOH में है ही, तो ये यहाँ से टूट के ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये बाहर हट गया, ये क्या बना, COOH। ठीक है, इसका फिर ऑक्सीकरण करेंगे, ये CO2 और H निकल जाएगा। हाँ सुनील, हाँ नमस्कार, हाँ मुन्नू, हाँ वो अभी कोई मतलब ना है, वो गोवा गया हुआ अभी, चाहे तो मैं नंबर भेज दूँ, फिर बात कीजिए। ठीक ठीक, हाँ भाई, शांत रहो बेटा, बस बातें करे बिना इसको लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा भाई। बेटा बार बार उसको शो करो, उसकी जगह हमें ऊपर पढ़ तो चुके CH2 ऐसे क्या बन रहा है, ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद COOH, वो डायरेक्ट लिख दिया है अपन। अब इसको तो आप पूरे बोर्ड पर भरते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। पहले उसको एलडीआर बदल लो, फिर कार्बोक्सिल बदल लो, फिर दूसरे को एलडीआर बदलो, फिर कार्बोक्सिल बदलो, 4 स्टेप्स की जगह अपन एक में लिख दिया है वो। कहा है वो, यही लिख ले बेटा, चलो लिखे भाई, आगे लिख लिया तो फिर
हाँ भाई, लिखें, इसमें रिएक्शन लिख ली होगी शायद। चलो देखें, अब हम एक एक करके इनके किससे क्या बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट तनु HNO3। यदि हम यहां तनु HNO3 का यूज करें तो तनु HNO3 में टार्टोरिक अम्ल और ग्लिसरिक अम्ल प्लस टार्टोनिक अम्ल। कौन सा हो गया ग्लिसरिक अम्ल? ये रहा। टार्टोनिक अम्ल कौन सा हो गया? ये। दोनों मिलेंगे किससे? जब हम इसमें किसका यूज करें? तनु HNO3 का। यदि हम यहां पर सांद्र HNO3 ले लें तो क्या बनेगा? केवल ग्लिसरिक अम्ल बनेगा। क्या बन जाएगा? ग्लिसरिक अम्ल। और यदि हम यहां पर KMnO4 का यूज कर लें, प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसमें क्या मिल जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल प्लस CO2। किसका निर्माण होगा? ऑक्जेलिक अम्ल और CO2 का। तो ये क्या है यहां पर इसकी कंडीशन से, लिख लो इसको भैया। हाँ जी, लिखिए भैया। चौथा पॉइंट लिखें, पेंटोन अभिकर्मक। फोर्थ पॉइंट, पेंटोन अभिकर्मक क्या होता है? FeSO4 प्लस H2O2। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना जिन्हें याद नहीं हो। पेंटोन अभिकर्मक ब्रैकेट में FeSO4 प्लस H2O2 कॉमा ब्रोमीन जल कॉमा सोडियम हाइपोब्रोमाइट। सोडियम हाइपोब्रोमाइट ब्रोमाइड। हाँ जी, सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr। NaOBr कैसे बनता है ये? जब हम Br2 की रिएक्शन NaOH से करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड का। सोडियम हाइपोब्रोमाइड ग्लिसरॉल को ग्लिसरैल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ऑक्सीकृत करते हैं।
जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्डोल संघनन द्वारा, एल्डोल संघनन द्वारा संघनित होकर, संघनित होकर एल्फा एक्रोज डी एल फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। एल्फा एक्रोज, या जिसको हम क्या कहते हैं, डीएल फ्रक्टोज। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा। एल का मतलब लीवो रोटेटरी, जो पीपीएल को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट ईयर आपने प्रकाशिक समावयवता पढ़ी थी, उसमें था ये। अब देखें बोर्ड पर ध्यान से, इसका हमने ब्रोमीन जल से क्या कर दिया, ऑक्सीकरण। और जब हम इसका ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करेंगे तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये बन जाएगा, प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाए और क्या बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए। ये दो बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, DHA, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड। इन दोनों में एल्डोल संघनन होता है। एल्डोल संघनन कैसे होगा, इस कंपाउंड का CH बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस में। H कहां जाके जुड़ जाएगा, ऊपर, और C कहां पर जाके जुड़ेगा, C पर। क्या बन गया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O। हाँ बेटा, CH इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, मैंने इधर शो कर दिया। इस C से कौन जुड़ेगा आके, CH ही है, और इस पर O से क्या जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया, यानी कि ये भी OH हो गया। रिमेनिंग ग्रुप पूरा के पूरा वैसे के वैसे लिख देंगे, ये बन गया। इसको हम अल्फा एक्रोज, या आप लोगों ने 12th क्लास में फ्रक्टोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वही फॉर्मूला है। 6 कार्बन, सेकंड कंपाउंड मतलब सेकंड कार्बन पर कीटोनिक समूह, बाकी के सभी पर CHO है, CHOH आपके जुड़े हुए हैं। तो किसका सूत्र बन गया, फ्रक्टोज का सूत्र बन गया। किस पर संघनन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, लिख लें इसको। कौन कौन से कंपाउंड इसको बनाएंगे, या तो ब्रोमीन जल, या FeSO4 प्लस H2O2, या सोडियम हाइपोब्रोमाइट NaOBr। ये 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इसको यहां पर फॉर्म करेंगे।
हाँ जी, लिख लिया शायद। लिख लिया भाई, चलो आगे लिखें अब। हाँ भाई, अब 1 मिनट, ये आपका एल्कोहल वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। पहली यूनिट मतलब आपकी जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में आपके लिए 2 चैप्टर्स हैं। एक एल्कोहल जिसमें मोनो डाई ट्राई तीनों हैं, और एक है फिनॉल। ठीक है, आधी यूनिट हमने कर ली है। जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। नया पैटर्न जो है कोरोना की वजह से जो चल रहा है उसमें भी यही पैटर्न है। उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 यूनिट से, लेकिन हर यूनिट में एक ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, और पहला क्वेश्चन देख के उसमें ऑप्शन दे दिया एक और लगा करके, अथवा लगा करके। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, एक तो इस चैप्टर में से दे दिया, एक किसमें से दे दिया, फिनॉल में से दे दिया। करना एक ही है आपको। इसीलिए अभी फिलहाल में हम फिनॉल को छोड़कर चल रहे हैं और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, रीजन केवल इतना सा है कि अभी कुछ भी नहीं पता है कि कुछ जगहों से जैसे खबर आ रही है कोरोना के केस बढ़ने लग गए। 1 मिनट बेटा, पहले पूरी बात सुन लो, बीच में बोले बिना। अपन ये चाह रहे हैं कि आपकी 3 यूनिट्स में से इतना हो जाए कि आपके लिए तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। हम एक ही यूनिट पर टाइम लगा के रखें, उसके दोनों क्वेश्चंस करने के लिए तो वो तो हो जाएंगे, और करना उसमें से एक ही है केवल। और बाद में पता पड़ेगी जो आपके लिए जो बाकी की 2 यूनिट है उनमें से आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अपना टारगेट जो है वो इतना सा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 यूनिट्स में से एक एक चैप्टर अपन पहले कर लें, उसके बाद फिर आगे अपन जो समय बचेगा उसके अकॉर्डिंग उसको अपन देख लें। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा ऐसा हो कि नहीं सर हमें पहले फिनॉल करना है, तो भैया करवाया जाए वो पहले। एक मिनट, पूरी पहले बेटा पूरी बातें सुन लो। अब कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्स हो जाए। जैसे लास्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे अभी तक दुखी हैं, वैसे आप ना रहे। ठीक है, फिर भी यदि कोई बच्चा घर पर पढ़ रहा है और उसको कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कॉल मत करना, कॉल पर हो सकता है आपसे फोन उठा के आपका फोन काट दिया जाए। ठीक है, मे बी पॉसिबल, कोई क्लासेस रहती हैं 24 घंटे, तो इसलिए वो दिक्कत रहती है। आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करने पर आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन दैट कोई भी बच्चा आईआईटी जेम्स की तैयारी कर रहा हो आप में से, या किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो जिसमें केमिस्ट्री आ रही हो, उसका भी किसी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो वो उसमें डाल देगा, उसको आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन। हेडिंग डाल लें यूनिट नंबर 5। सॉरी, यूनिट नंबर 5 नहीं, पहले यूनिट नंबर 3। 5 कहां से आ गए? यूनिट 3। हाँ भाई, 3rd यूनिट। हेडिंग डालेंगे पहला एल्डिहाइड तथा कीटोन। देखो, सबसे पहले बात आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? कि ऐसे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित हो तथा CO बंध में तथा कार्बन ऑक्सीजन बंध में पूर्णतः द्विबंध उपस्थित हो।
कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जिनमें कि CO समूह तो हो और साथ में C और O के बीच में पूर्णतः क्या उपस्थित होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब हम इनको दो भागों में बांट देते हैं। नंबर 1, वास्तविक कार्बोनिल यौगिक, और दूसरे कौन से लेते हैं हम? छद्म कार्बोनिल यौगिक। वास्तविक कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें एल्डिहाइड तथा कीटोन की बात करनी होती है। और छद्म का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। क्या CO समूह है या नहीं है? उपस्थित है, लेकिन इस CO का इस OH के साथ में अनुनाद है और अनुनाद के कारण इसमें पूर्णतः द्विबंध नहीं रहता, आंशिक द्विबंध हो जाता। इसी तरीके से RCOOR एस्टर, RCOCl अम्ल क्लोराइड, RCOOCOR एनहाइड्राइड, RCONH2 एमाइड। ये सभी ऐसे समूह हैं जिनमें CO समूह तो है, लेकिन पूर्णतः द्विबंध ना होने के कारण ये छद्म कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं इनको पहले आप।
हाँ भाई, लिख लिया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद लिखें, देखो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना क्या है हमें, एल्डिहाइड कीटोन यानी वास्तविक ये वाला समूह पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। हेडिंग डालो, कार्बोनिल समूह की संरचना। हाँ जी, पीओ समूह के कार्बन पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, केवल सिग्मा बंद गिनती है। सिग्मा बंद कितने आ रहे हैं, 3। कोई भी कार्बन पर लोन पेयर नहीं है, इसलिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। स्ट्रक्चर कैसी होगी, त्रिकोणीय समतल। इस पर देखें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड पेयर कितनी है, इस पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1। लोन पेयर कितने हैं, 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाँ बेटा, इस पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन की पहली शर्त होती है कम से कम 2 बॉन्डों का होना। कम से कम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, 2। जब तक बॉन्ड 2 ही नहीं है तो वो संरचना बनाएगा क्या, एक बॉन्ड की क्या संरचना बनेगी, कुछ नहीं। लोन पेयर को हम संरचना में कंसीडर नहीं करते। जैसे मैंने आपसे कहा H2O की संरचना क्या है भैया, वी नुमा। अब इस पर 2 बॉन्ड पेयर है तभी तो बी बन रही है। अभी मैं कहता इस पर 1 है, अब बताओ इसकी संरचना क्या है, कुछ नहीं, लाइन है ये केवल। तो इसीलिए कम से कम कितने बॉन्ड पेयर का होना जरूरी है, 2 बॉन्ड पेयर का। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हम क्या करते हैं, त्रिकोणीय समतलीय संरचना, ये त्रिकोणीय संरचना बनती है। इस पर हमने यहां से ये ले लिया, ये ठीक है भैया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक s और 2 p कक्षक काम में आ चुके हैं, लेकिन कार्बन का एक p कक्षक बचा हुआ है जो कि संकरण में भाग नहीं ले रहा है, और वो कौन सा कक्षक है, असंकृत कक्षक है। संकृत कक्षक और असंकृत कक्षकों की पहचान क्या होती है कि असंकृत कक्षक पर दोनों पालियां बराबर की होती है। देखो एक इधर की पाली, एक इधर की बराबर, लेकिन संकृत कक्षक में एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली ये बनाई जाती है। ये संकृत कक्षकों की पहचान होती है। अब ये हमने किसकी डिजाइन बना ली है, कार्बन की। अब कार्बन के बाद हम किसकी बनाएंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो 2s2 2p4। बंध बनाने के लिए केवल वही कक्षक भाग लेते हैं जो अयुग्मित कक्षक होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वाले। कितने कक्षक हैं ऐसे इसके पास, 2। बेटा दोनों कक्षकों के बीच में कितने डिग्री का कोण है यहाँ, इसके और इसके बीच में, कोई भी बच्चा, कोई भी बोले भैया इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, कितना, और कोई बेटा। देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन आप गौर नहीं करते हो पढ़ते समय इन चीजों को, और फिर आपको बाद में वो परेशानियां होती हैं। आप ये बताइए ये कौन कौन से कक्षक है, पी एक्स, पी बाई, पी जेड। पी एक्स कौन सा था, जो एक्स अक्ष पर था। पी बाई कौन सा था, जो वाई अक्ष पर था। पी जेड कौन सा था, जो जेड अक्ष पर था। तो पी एक्स और पी वाई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। तो सेम कंडीशन यहाँ पर के इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का है, असंकृत है। मैंने यहाँ पर 2 कक्षक ये बना लिए 90 डिग्री पर, एक ये बन गया और एक ये बन गया। दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है। ये लाइन कटी हुई है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन है।
इसका पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये दोनों मिलकर के कौन सा बंध बनाएंगे, पाई बंध, और ये कौन सा बंध बन गया, सिग्मा बंध। इसका अतिव्यापन पी पाई अतिव्यापन, जबकि दूसरा नीचे वाला अतिव्यापन कौन सा कहलाएगा, ये संकृत कक्षक sp2, ये असंकृत कक्षक p, तो sp2p अतिव्यापन। तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब यदि मैं इसको गौर से देखें तो ये C है, ये ऑक्सीजन है, ये यहां पर इससे बॉन्ड निकले हुए हैं जिन पर कि ये दोनों जुड़ेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो जब ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं तो हमने स्टार्टिंग में इनको इस तरीके से लिख दिया, ये ऊपर भी बढ़ गया और कहां बढ़ गया, नीचे आ गए। ये पाई घनत्व है, पाई क्लाउड कहते हैं इसको, पाई अब्र। यहां En किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस अब्र को अपनी तरफ खींचेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये कुछ इस तरीके से अब्र बन जाएगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, यानी कि पोलर बंद हो गया, ध्रुवीय बंद हो गया। CO बंद कैसा हो जाता है, ध्रुवीय। इसीलिए इस बंद पर अभिक्रियाएं संभव हैं। अध्रुवीय होता तो इतनी अभिक्रियाएं इस पर नहीं होती जितनी हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई भैया। तो ये CO की क्या हो गई, संरचना हो गई। इसको बना लें। हेलो।